आज हम लोग बात करेंगे स्वेट के बारे में। स्वेट मीन्स पसीना। तो हमें पसीना क्यों आते हैं, और अगर ज़्यादा पसीना आएंगे तो क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर स्वेट जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से क्रिएट होता है, और स्वेट से अगर हमें बीमारी होते हैं तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे डायग्नोसिस करेंगे और क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो स्वेट को अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्वेट। तो स्वेट जो है एक ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, वहां से ये स्वेट क्रिएट होता है और सिक्रीट होता है। ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स जो है वो आपका इंटायर बॉडी सरफेस को ऑलमोस्ट कवर करके रखता है। और स्वेट ग्लैंड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है नॉन ऑयली स्वेट, जो कि आपका हेल्प करता है, कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। ऑर्डर है हाइपरहाइड्रोसिस, ऑल्सो कॉल्ड एक्सेसिव स्वेटिंग। ठीक है। और ये स्वेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अब समझते हैं कि इससे क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। वो सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। उसके सिम्टम्स के बारे में जानने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है और हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स? तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एक नेचुरल ऑकरिंग इसेंशियल मिनरल्स है, जो कि हमारे बॉडी में जो वाटर लेवल है, वाटर मूवमेंट्स है, उसको मेंटेन करके रखता है, उसको बैलेंस करके रखता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज को, नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज को मेंटेन करके रखती है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है ब्रेन में, और नर्व्स के जरिए वो जाता है। उसके बाद मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जो है परफॉर्म करने लगते हैं, मैकेनिकल फंक्शंस जो है वो अच्छे से फंक्शन हो पाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनका काम होता है वाटर को मेंटेन करना हमारे बॉडी में, और ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए। तो अगर आपको ब्रेन और नर्व्स के बारे में और अच्छे से समझना है कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे भेजता है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप वहाँ पे जाके नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं कि वो कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी हम लोग फिर से टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम, सॉरी, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हमारे बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे ज़्यादा की रोल प्ले करता है सोडियम। बट हमारे बॉडी में जब पसीने हमारे बॉडी से निकलते हैं, जब स्वेट निकलते हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स में इंक्लूडिंग सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी हमारे बॉडी से निकलते हैं। तो ये जो पसीने होते हैं उसके साथ साथ ही हमारे जो मिनरल्स है वो भी निकल जाते हैं बॉडी से। इसीलिए हमें गर्मी के टाइम में ज़्यादा फ्लूइड वाटरी टाइप से फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, जिसमें कि मैग्नीशियम, कैल्शियम हो, ताकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो वाटर बैलेंस है, उसको बैलेंस करने में आसानी हो। इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर रहेगी तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। और जो बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो स्वेट जो निकलता है वो हमारे बॉडी में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग निकलता है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उस हिसाब से स्वेट प्रोड्यूस होता है, हमारे बॉडी से सिक्रीट होता है, रिलीज होता है। तो हमारे बॉडी में जो स्वेट है वो स्वेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ब्लड टेस्ट में आप इलेक्ट्रोलाइट्स का चेक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आपका सोडियम लेवल लो आता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सिम्टम्स में आपको ब्लड विजन हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, इंक्रीज्ड हार्ट रेट होगा, चक्कर आएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, थ्रस्टी, फिर आपको इंक्रीज्ड हार्ट रेट, वीकनेस, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा लगेंगे, नोजिया, वॉमिटिंग होंगे। ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बार बार पानी प्यास लगेंगे, थ्रस्टी फील होगा आपको, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब आगे जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो इसमें ट्रीटमेंट में सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेल्फ केयर। आप अपनी केयर जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी बॉडी में कुछ कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो सेल्फ केयर करने के बावजूद भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सेल्फ केयर में आप
फ्लूइड ज़्यादा इंटेक करें, पानी ज़्यादा पिएं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आप बीच बीच में चेक कराएं, उसको बैलेंस रखने की कोशिश करें। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस टाइप के फाइबर फूड्स आप ज़्यादा खाएं। और सेल्फ केयर के अलावा इसमें मेडिकेशन है, आप मेडिसिन के ज़रिए भी ठीक हो सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन या ज़्यादा एक्सेसिव स्वेट होते हैं तो। फिर दूसरा ऑप्शन है इसमें इंजेक्शन, एक टॉक्सिन बोटेलियन इंजेक्शंस आते हैं, तो इंजेक्शन के जरिए भी आप ठीक हो सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है नर्व सर्जरी, लास्ट में नर्व सर्जरी की जाती है। तो आप ये सबसे घबराएं नहीं, और अगर नॉर्मल स्वेटिंग होती है तो वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है, वो बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं, उससे घबराएं नहीं। अगर ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो आप एक बार स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनको दिखाएं, उनको बताएं। डरने की कोई बात नहीं है। तो आई होप कि आप स्वेटिंग के बारे में, पसीने के बारे में अच्छे से समझे होंगे, स्वेट ग्लैंड क्या है और कैसे फंक्शन करता है। अगर कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। और आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे और भी ऐसी नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।